के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये भी दोस्तों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो दोस्तों 4 मार्क्स की ये थ्योरम आती है, बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप वहां पर जाके मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको लिख के आएगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या है, प्रूफ कर देंगे। स्टेट में दोस्तों आप लिखिएगा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersect other two sides, then it divides other two sides in the same ratio। ठीक है दोस्तों, अब इतना लिखने के बाद दोस्तों आप लिखिएगा गिवन। अब गिवन में क्या करिएगा, आप लिखिएगा अ ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC and intersect AB at D and AC at F E। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों आपने लिखा है अ ट्रायंगल ABC। दोस्तों एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं रफली बना रहा हूँ, आप बढ़िया वहां बोर्ड में पेन से बनाइएगा। अ ट्रायंगल ABC इन विच DE, दोस्तों DE बना लीजिए। अब दोस्तों यहाँ आपने लिखा है कि जो D है वो पैरेलल है BC के, तो दोस्तों यहाँ D पैरेलल BC का बना लीजिए। हो गया। अब देखिए AB पे D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC पे E पे, जो कि आपने मेंशन कर दिया, बहुत अच्छे। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखिएगा टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है कि जिस जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोस्तों आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। अब आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए। तो दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वो लिखेंगे जॉइन BE एंड DC एंड ड्रॉ perpendicular DM on AC and EF on AB। अब दोस्तों ये ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन करिए, यहां से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से EF परपेंडिकुलर, जैसा कि आपने लिखा है। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको एक चीज पता होगी कि किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट वो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस जो बड़े ट्रायंगल का एरिया है उसमें ये भी परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं। इसका ADE की बात कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों ऊपर वाला ADE में आप EF भी हाइट ले सकते हैं और DM भी हाइट ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हम इसका आगे यूज करेंगे। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा, सिंस EF इज परपेंडिकुलर। दोस्तों इसको परपेंडिकुलर आप लिखने की जगह शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर EF इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE एज वेल एज DB। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इतना करने के बाद हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे जो हमें प्रूफ करना है। अब दोस्तों यहां से आपका शुरू होगा मेन, आपने लिख दिया है। अब प्रूफ में लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों देखिए हाफ इंटू ADE का बेस अगर आपको लेना है
तो दोस्तों ADE का बेस AD लीजिए, AD हाइट में ले लीजिए परपेंडिकुलर EF, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल लीजिए DBE, DBE का भी सेम दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैं इस बार नहीं लिखूंगा, इस बार डायरेक्ट लिखता हूं हाफ इंटू बेस में आप ले लीजिएगा दोस्तों यहां से DB, दोस्तों DB हो जाएगा, और हाइट ले लीजिए यही वाला EF। दोस्तों DBE और ADE का हाइट यही माना जाएगा EF, ओके। अब दोस्तों देखिए, अब ये तो दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाले हैं, इनको अब डिवाइड करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू EF। अब दोस्तों देखिए EF से EF मर गया, हाफ से हाफ मर गया, आपके पास बचा AD डिवाइडेड बाय DB। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। दोस्तों सिमिलरली जैसे यहाँ आपने प्रूफ किया है वैसे यहाँ पे भी लिख लीजिए, सिमिलरली वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE बेस हो जाएगा, और हाइट इस बार दोस्तों आप DM लीजिएगा, ये वाली। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना ये यूज करेंगे, EF और DM दोनों हाइट ADE की हो सकती हैं, और दोस्तों DEC की हाइट भी DM होगी, हाफ इंटू बेस होगा EC इंटू DM। तो दोस्तों यहाँ भी DM से DM मर गया, हाफ से हाफ मर गया, आपके पास आ गया AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद दोस्तों लिखिएगा, बट ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEDC, ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल EDC आर ऑन द सेम बेस DE between same parallel DE एंड BC। दोस्तों ये एक थ्योरम है कि अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस से बने हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो दोस्तों इसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से। अब दोस्तों आप अगर इन दोनों ट्रायंगल का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसके ऊपर 1 1 कर देंगे, तो दोस्तों आपके क्या आ जाएगा, ट्रायंगल DBE 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। अब ऊपर 1 1 है दोनों में, नीचे दोनों का ट्रायंगल DBE है DEC है, और दोस्तों इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो दोस्तों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ट्रायंगल ADE, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ट्रायंगल ADE। अब दोस्तों यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोस्तों आपको एक चीज पता है कि ट्रायंगल DBE और DEC का एरिया इक्वल है, ऊपर ADE है ही। तो दोस्तों आप फर्स्ट और सेकंड थ्योरम को एक बार देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE जो कि इधर LHS में है, और इधर देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, ये सेकंड इक्वेशन है। तो दोस्तों इससे आप प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इससे आपके पास क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC, और ये तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
तो दोस्तों आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे यहाँ समझाना था इसलिए थोड़ा समय लगा है, नहीं आप ये 5 मिनट्स विद इन कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, ताकि आपको मेरे और वीडियोस मिल सकें। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।